Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो फाइनली MHT CET 2022 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने वंडरफुल मार्क्स स्कोर किए हैं इन PCB, PCM and I am really happy for you all. Many congratulations to all my lovely dearest students for scoring such wonderful scores. बहुत सारे बच्चों ने 100 परसेंटाइल पीसीबी में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, बायो में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, फिजिक्स में 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम टीम ज्ञान लैब। और जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, प्लीज अपना दिल छोटा मत करो। आपको आगे ड्रॉप लेना है या ग्रेजुएशन करते करते अपना सेकेंड अटेम्प्ट देना है सीईटी का, इस बारे में आराम से सोचो समझो, घर पे डिस्कस करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। यहाँ पर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ एंड दैट इज अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन शेड्यूल। आपका एग्रीकल्चर का जो एडमिशन शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है और ये उसका ऑफिशियल अपडेट का डिटेल वीडियो है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन का फर्स्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट कैसे चेक करना है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है कैसे चेक करना है, ये सब कुछ मैंने वीडियो के एंड तक बताया है। सो स्टे ट्यून विद अवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और फ्रेंड्स के साथ अभी इसको शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई फॉर्म रिलीज हो चुका है। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ। आपको तो पता ही हो गया होगा कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, cetcell.mahacet.org। तो ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, देखो जिन्होंने अभी तक रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है, आप यहाँ आकर अपना पीसीएम और पीसीबी का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दिस व्हाट यू नीड टू चेक इज, ये देखो आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कैप प्रोसेस का। क्लिक हियर टू एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस। तो देखो एग्रीकल्चर के लिए आपका कैप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जब इंजीनियरिंग के लिए और फार्मेसी के लिए कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए कैप मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो कौन सी विंडो ओपन होगी, देखो ऐसी एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो पे आकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि एडमिशंस के इंपॉर्टेंट डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, और दूसरी बात आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, देखो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके दिखाती हूँ तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको पासवर्ड जनरेट करने बोलेंगे और फिर जब आप रजिस्टर नाउ करोगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको संभाल के रखना है और फिर उसके आगे का प्रोसीजर जैसे जैसे आपको बोला जाएगा वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विद इनटेक कैपेसिटी। मैं ये ऑप्शन भी क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलेजेस के नाम दिखाई देंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। यस, आई होप यू कैन सी इट नाउ। ये देखो यहाँ पर आपको अलग अलग एग्रीकल्चरल कॉलेजेस के नाम, उनका कॉलेज कोड, वो कौन से पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन से एक्रीडेट है वो एक्रीडेशन, फिर उनकी यूनिवर्सिटी का नाम, कितना इनटेक कैपेसिटी है, मतलब कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ के ऑफिसर डिटेल, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, सब कुछ ऐसे आपको टोटल 25 पेजेस दिए गए हैं। तो आप ये पीडीएफ गो थ्रू कर सकते हैं। आप इनटेक कैपेसिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स दिया गया है एग्रीकल्चर का, फिर उसके बाद आगे आगे आपको बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरी साइंस। तो यू कैन सिलेक्ट एज पर योर स्पेशलिटी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आप कहाँ से कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेट्स गो बैक, चलो एक बार हम फिर से पीछे चले जाते हैं। तो ये दो ऑप्शंस भी आप यहाँ से आप रजिस्टर करो, यहाँ से आप कॉलेज चेक कर सकते हो और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट देख लेते हैं। तो आते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स में। जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स में क्लिक करेंगे तो हमको ऐसा एक फोल्डर दिखाई देगा। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स में हमको क्या क्या चीजें दी गई है, प्लीज पे अटेंशन। ये देखो सबसे पहली बात, आपका रिजल्ट जो है 15 सितंबर को आया है, सीईटी का रिजल्ट पीसीबी ग्रुप का। मेरे वंडरफुल बच्चों ने बहुत सारे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आपका एग्रीकल्चर का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर 9 AM से। मतलब 15 सितंबर को ही रिजल्ट आया, भले ही शाम को आया, बट एडमिशन एग्रीकल्चर का एडमिशन प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो गया 9 AM ऑनवर्ड्स।
उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया है, लास्ट डेट ऑफ सेंटर वाइज सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 15 सितंबर को, आज 16 तारीख है, आपके पास अभी भी टाइम है, यू स्टिल हैव 9 डेज, क्योंकि लास्ट डेट है 25 तारीख। हो सकता है 1-2 दिन ये एक्सटेंड हो जाए, बट आप उसके लिए मत बैठना। लास्ट डेट 25 तारीख दी है, तो आपको 23 तारीख तक अपना फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी आफ्टर 5:30 PM और आफ्टर 4 डेज 29 सितंबर को। फिर उसके बाद अगर आपको समझो फॉर्म फिलिंग में या किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने ग्रीवेंसेस रजिस्टर करने के लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे, 3 से 4 दिन। फिर उसके बाद ग्रीवेंसेस होने के बाद आपका जो फाइनल लिस्ट आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो आपको डिस्प्ले की जाएगी 6 अक्टूबर को, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 8 तारीख को। उसके बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा 11 तारीख को। फिर पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग यानी 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है, ताकि आप वहां जाकर अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सके, फीस वगैरह भर सकें। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट आएगा 18 तारीख को, उसका पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग आपको 2-3 दिन दिया जाएगा। और फिर थर्ड राउंड का अलॉटमेंट होगा 28 तारीख को। काफी लंबा गैप यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। ओके, सॉरी यहाँ पे दिवाली आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे दिवाली आ जाएगी, सो इसीलिए गैप काफी बड़ा दे दिया है। 21 तारीख के बाद डायरेक्ट 28 तारीख को थर्ड लिस्ट दिया गया है, और फिर रिपोर्टिंग के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है। यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रिक्वायर्ड फीस बाय कैंडिडेट्स इन कंसर्न कॉलेज एडमिटेड थ्रू ऑनलाइन एडमिशन अलॉटमेंट राउंड। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भी यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 2 से 3 दिन का। उसके बाद अगर समझो अब कोई सीट्स बची है, तो वेकेंट सीट्स 2 नवंबर को डिस्प्ले की जाएंगी। एंड सेंटर वाइज सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर वैकेंसीज, तो जो बची हुई सीट्स है जिसको हम स्पॉट राउंड बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS होता है, वैसे यहाँ पर आपका स्पॉट राउंड जो होगा उसके लिए कितनी सीट्स बची हैं वो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग दिन में आपको अलॉट किया जाएगा, और उसके हिसाब से आप जाके वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर डेट्स डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन याद रखो इंस्टीट्यूशनल कोटा इज अवेलेबल फॉर सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। ये सारे कॉलेजेस के लिए अवेलेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव कॉलेजेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो आपके लिए जनरल एडमिशन, अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 सितंबर। 25 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपना डिग्री लेना चाहते हो तो आपके लिए नवंबर तक का डेट दिया गया है। तो जस्ट गो थ्रू दिस इंटायर डॉक्यूमेंट, आपको ये मिल जाएगा अपने वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सा है, cetcell.mahacet.org पे जाओ। तो जब आप इधर पे कैप राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये देखो जब आप यहाँ कैप राउंड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो 1 सेकेंड, यस, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा वेबसाइट ओपन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इस वेबसाइट के जब आप डेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा डेट का स्केड्यूल मिल जाएगा, यानी कि एडमिशन डेट्स क्या है, प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, या फिर डायरेक्ट आप ये वाला वेबसाइट अब अपने मोबाइल में बुक मार्क करके रख लो, ug_g_admissions.in। ये वेबसाइट आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको महासीईटी वाला वेबसाइट खोलने की मगजमारी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इधर पे आके अपना एग्रीकल्चर का वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। चलो हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिए, अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्विकली देख लेते हैं, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो देखो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या बताए गए हैं, पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस। सबसे पहली बात तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, इतने दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाओ। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम महाराष्ट्र स्कूल, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, या बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कोई तकलीफ नहीं होगी। पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, टाइम कम है, तो आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो, पर उसमें आपका जहां पर आप पैदा हुए हो, आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो कि नहीं वो मेंशन होना चाहिए। LC में नहीं दिया है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। ये 3 ऑप्शंस है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको कंपलसरी दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। आपको आपका जो CET का, JEE का या नीट का स्कोर कार्ड है उसकी भी प्रिंट आउट लगेगी। आपके 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपको लगेगी। अगर समझो आपका इफ परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज नॉट मेंशन्ड इन 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट देन साइन लेटर। समझो कुछ कुछ लोगों का मार्कशीट ऐसा आता है जिसमें परसेंटेज नहीं होता है, ग्रेड होता है, तो ऐसे में आपको फिर अपने प्रिंसिपल से कंसर्न लेटर लेकर उस पर उनकी साइन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये महाराष्ट्र के बच्चों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सबका रिजल्ट परसेंटेज के हिसाब से आता है। सो अपना देखो डोमिसाइल रेडी रखो, उसके बाद अपना एंट्रेंस का रिजल्ट रेडी रखो, प्रिंट आउट निकाल के 12th का रिजल्ट रेडी रखो,
10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट रेडी रखो, आपका कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट या कहीं कहीं पर टीसी बोलते हैं इसको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो रेडी रखो। ओके, या अगर आप ऑलरेडी किसी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में हो तो आपको वहां का कोई लेटर लगेगा। ये देखो, इफ यू आर ऑलरेडी इन एनी ईयर ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो आपको करंट ईयर का फॉर द फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स, देन द बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज इशूड फ्रॉम द लास्ट अटेंडेंट रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा, समझो आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी या रिजर्वेशन के अंडर आते हो तो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनकर नहीं आया है तो उसका रिसीप्ट भी चलेगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो वो सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आया नहीं है बनके तो उसकी रिसीप्ट भी चलेगी। फॉर विच कास्ट, SC ST VGA NTB NTC NTD OBC SBC कैटेगरीज एटसेट्रा। डन। नेक्स्ट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या रिसीप्ट बाय अथॉरिटी फॉर दीज कैटेगरीज। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होनी चाहिए, अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो वो भी वैलिड होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका वैलिडिटी कब तक होना चाहिए, 2023 तक। अगर इसका वैलिडिटी 2023 तक नहीं है तो ये सर्टिफिकेट कंसिडर नहीं होगा। नया सर्टिफिकेट बनाने डालो, उसका रिसिप्ट अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स में तो चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ये मतलब सबके लिए कॉमन नहीं है, ये अलग अलग लोगों के लिए है। जैसे कि समझो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हो तो आपको EWS की सर्टिफिकेट लगेगी जिसमें आपकी फीस हाफ हो जाती है। अजय सर ने ऑलरेडी इसके बारे में काफी डिटेल में बताया है और वो आगे भी बताएंगे, ये मैं जनरल इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर की फैमिली को बिलोंग करते हो तो उनका सर्टिफिकेट, या समझो अगर आप किसी डिफेंस फैमिली को बिलोंग करते हो, डिफेंस पर्सनल को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इफ यू आर फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, तो आप अपना कैटेगरी चेक करो, यहाँ पे अपना कैटेगरी आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, उस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट बनवाकर रेडी करके रख सकते हो, ताकि जब एडमिशन प्रोसेस आए तो आपके पास वो सर्टिफिकेट रेडी होनी चाहिए। अगर आप NSS में बिलोंग करते थे तो NSS का सर्टिफिकेट लगेगा। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय रह चुके हो, अगर आप स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिबेट ऐसे एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन जीते हो 11th या 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको उसके रिजर्वेशन पे भी आपको एडमिशन मिलेगा इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। आपके पास अगर एग्रीकल्चरल साइंस का आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है। देखो, जिस कोटे के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कोटा में आप अप्लाई कर रहे हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप इस कोटा को बिलोंग करते हो। तो चाहे वो कोई डिप्लोमा हो, चाहे एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कीप रेडी। सो ये PDF भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। कहाँ पर, इस वाले ऑप्शन में, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करोगे तो सीधा PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आती हूँ ओके, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी, आपका स्केड्यूल बता दिया। 25 तारीख लास्ट डेट है, याद रखो। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो उसका रिसिप्ट चलेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। ओके, ये देखो, हाँ ये इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स है, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से रीड कर सकते हो। आपको एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी कहीं नहीं भेजना है। ओके, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपना साइन स्कैन करना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करना है और उसको वेबसाइट पे ही अपलोड करना है। देखो, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। अगर गलती से किसी का फ्रॉड कॉल आया कि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसे चक्कर में मत फंसना। ओके, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी फीस, बट कैंडिडेट्स नॉट अपियर्ड फॉर महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे 800 रुपीज। अगर आपने CET नहीं दिया है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर आपने CET दिया है तो आपको कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। Candidate desirous of seeking admission through institute quota as well as minority quota also required to fill and submit their online application with relevant document। अगर आप इंस्टीट्यूट कोटा या माइनॉरिटी कोटा से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसकी सर्टिफिकेट लगेगी। आपको सारे सर्टिफिकेट्स, रिसीट, मार्कशीट, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब स्कैन करके रेडी रखना है JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में, ताकि आपको जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जाए तो कोई भी तकलीफ ना हो। तो दीज आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू ऑल द कैंडिडेट्स। और ये भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ये और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस वाले इसमें जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरी है मैंने सारी की सारी यहाँ पर सॉल्व कर दी है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखाई देता है मैंने वो भी बता दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये कॉलेजेस के नाम वगैरह है, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज का नाम और उसका इंटेक कैपेसिटी चेक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी जाओ, अप्लाई करो, कट ऑफ चेक करो,
और कट ऑफ नहीं भी आया है तो आ जाएगा, पर पहले अप्लाई कर दो क्योंकि 25 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो 25 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। टाइम वेस्ट मत करना। मैम मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा इतना परसेंटाइल है, उसका टेंशन मत लो, पहले अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद फिर आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। और अगर आप रीअपियर करना चाहते हो, MSTCT सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो भी उसके बारे में सोच समझ के घर वालों से डिस्कस करके फिर डिसीजन लेना, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इट इज अ वेरी बिग डिसीजन, यू आर पुटिंग योर 1 ईयर एट स्टेक। तो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। अच्छे से परफॉर्म मतलब अच्छे से अप्लाई करो, अच्छे से सब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, स्ट्रेस मत लो। कोई भी काम स्ट्रेस के साथ मत करो, वरना जो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलेगा। सो रिलैक्स, स्टे काम, ऑल द बेस्ट। बाकी की आगे की काउंसलिंग अजय सर आपके साथ करेंगे। दिस वॉज जस्ट द जनरल स्केड्यूल वीडियो जो मैंने यहाँ पे डाला है। तो रिलैक्स एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून, क्योंकि ऐसे अब बहुत सारे अपडेट्स आपकी मदद के लिए आते रहेंगे। सो चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।